बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, खुशहाल रखे, मदीना पाक की हाजिर नसीब फरमाए। आप सोच रहे होंगे कि सफ़ी भाई बार बार जब भी वीडियो शुरू होती तो ये रुमाल वगैरह से क्यों पूछते हैं। यहाँ पसीना मुझे इतना हो रहा क्योंकि मैं पूरा रूम बंद करके, कि बाहर इतना शोर हो रहा है। मैं ऊपर टेरेस पे वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था, लेकिन बाहर की जो नॉइज़ आती, बाहर का जो शोर होता है खर खर कर कर कर, उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए अभी मेरे घर पे कोई है ही नहीं, सब लोग गए हैं बाहर। तो मैंने सारे दरवाजे, दोनों दरवाजे, खिड़कियाँ सारी बंद करके एकदम पूरा रूम पैक करके बैठा हूँ। बहुत गर्मी है। पंखा शुरू किया तो पंखे की भी उसमें हवाएं आ रही, कूलर शुरू कर रहा हूँ तो उसका भी आवाज़ उसमें आ रहा है, लेकिन मैं सब बंद करके क्लियर आवाज़ आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ये वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ। इसलिए मुझे पसीना बहुत हो रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तो आप बुरा ना लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरक़ात शरीयत सफ़ा, बरक़ात शरीयत हिस्सा 1, सफ़ा नंबर 250 से 251, 2 सफ़े से आज इंशाल्लाह हम दर्स सुनेंगे। अगर दर्स में कुछ गलती होती हो, माशाल्लाह उलमा भी देखते हैं, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं बदलाव लाने की कोशिश करूँगा, चेंजिंग करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। आइए सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार का कौल और मोहम्मद इसहाक़ ने अपने रुवात के हवाले से बयान किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया तो शैतान ने कहा, अगर मैं इस वक्त इब्राहीम के घर वालों को ना बहका सका तो फिर कभी उनकी औलाद में से किसी को ना बहका सकूँगा। ये इरादा करके वो मर्द की शक्ल में लड़के की माँ हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या तुमको मालूम है कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए? माँ ने कहा, दोनों उस घाटी से लकड़ियाँ लेने गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, बल्कि इब्राहीम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। माँ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उसके दिल में बेटे की बहुत मोहब्बत है। शैतान ने कहा कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस्माइल को ज़िबा करने का हुक्म दिया है। माँ ने कहा कि अगर उनके रब ने ये हुक्म दिया है तो हुक्म रब की इताअत करनी बेहतर है। सुभान अल्लाह। माँ कैसी माएँ हुआ करती थी। शैतान यहाँ से मायूस होकर बेटे के पास पहुँचा। बेटा उस वक्त बाप के पीछे पीछे जा रहा था। शैतान ने उनसे कहा, लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? लड़के ने कहा कि हम उस घाटी से घर के लिए इधर की लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, उसका मकसद ये नहीं, बल्कि वो तुमको ज़िबा करना चाहता है। लड़के ने कहा, क्यों? शैतान ने कहा कि उसका ख्याल है कि उसके रब ने इस बात का हुक्म दिया है। लड़के ने कहा, ऐसा है तो उसको अपने रब के हुक्म की इताअत बसरो चश्म करनी ज़रूरी है। मैं भी इस पर राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह। जब लड़के ने शैतान का मशवरा ना माना तो शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और कहने लगा, शेख, कहाँ का इरादा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मकाम से एक घाटी में जाना चाहता हूँ। शैतान बोला, खुदा की कसम, मैं जानता हूँ कि शैतान ने ख्वाब में आकर तुमको अपने लड़के को ज़िबा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये शैतान है। बोले, दुश्मन खुदा, मेरे पास से हट जा, मैं ज़रूर अपने रब के हुक्म पर अमल करूँगा। शैतान गज़बनाक होकर लौट गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के मामले में कुछ भी कामयाब ना हो सका। अल्लाह ने उन सबको शैतान से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। कुरान मुक़द्दस और अहादीस मुबारका में जगह जगह उससे बचने की ताकीद फरमाई गई है, क्योंकि शैतान अहले ईमान को हर नेक काम से रोकने की कोशिश करता है, उन्हें सिरात मुस्तकीम से बहकाकर गलत रास्तों पर डाल देता है। इंसान को ऐश परस्त, यानी कि जो ऐश होता है ना, बोलते हैं ऐश करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि इंसान को ऐश परस्त, हुक्म अदुल और गुनाहों का आदी बना देता है। उसने अल्लाह के अजीम पैगम्बरों को भी बहकाने की कोशिश की थी, मगर जब कोई शख्स मुखलिस होता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की ताईद होती है, यानी कि खुसूसी मदद होती है। हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने हुक्म इलाही के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया था और बेचूनो चार
بے چون و چار اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس عزم و استقلال کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے سر سے محفوظ فرما دیا اور وہ حضرات امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی اگر شیطان کے سر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کارہائے خیر میں عزم و استقلال کا مظاہرہ کریں۔ دیکھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والے گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پہ لبیک کہتے ہوئے نیکی بھری زندگی گزارنے میں سب سے آگے صف اول پہ رہا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارا حال بڑا الٹا ہوتا چلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔